तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 7 का सम नंबर 4। इसके पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को देखकर अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बोला, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी ऐसा बोला रहेगा तो आपके पास 3 चांसेस है, या तो आप फैक्टराइजेशन से जा सकते हैं, या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर, या तो फॉर्मूला मेथड। हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे। पहले आप इसको चेकआउट करो कि भाई ये फॉर्मूला मेथड से या फिर फैक्टराइजेशन से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए फैक्टराइजेशन से होने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, 5 1 5 करते हैं, और बीच वाले नंबर हमको फैक्टर्स में चाहिए। तो 5 का फैक्टर में निकालेगा तो प्राइम नंबर, ध्यान रखना जब भी फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर आ रहा है ना तो उसके फैक्टर ज्यादा नहीं रहते। इसके लिए इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं करेंगे पक्का। अब इसको हम किसके दूसरे मेथड जाएंगे, तो फैक्टराइजेशन नहीं तो एफ फॉर्मूला मेथड। तो चलिए फॉर्मूला मेथड से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट काम क्या रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, यस बराबर है। तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग विथ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन रहेगा आपका, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका वैल्यू दिख रहा है। अच्छा, अब इसमें a का वैल्यू कितना है ब्रो, 1, b का वैल्यू कितना है 5, c का वैल्यू कितना है 5। इसके बाद आप क्या निकालते भाई लोग, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हो। अच्छा, b का वैल्यू कितना है 5, तो इधर आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 हो जाए 20 विच इज इक्वल टू 5। तो b स्क्वायर माइनस 4ac आपको कितना मिल जाएगा, 5। इसके बाद आप क्या लगाओगे, देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो जब मैं फॉर्मूला मेथड की बात करूंगा तो फॉर्मूला मेथड में हम इधर क्या लगाएंगे भाई, हम लगाएंगे m, दिख रहा है क्या m, तो इधर लिखेंगे m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू, b का वैल्यू कितना देखो 5 है, तो इधर लिखेंगे माइनस 5, ये ब्रैकेट में लिखने का हमेशा, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ गया 5 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर आएगा 1। इसके बाद जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे को वैल्यू क्या मिलेगा, देखो m इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन 2 1 जा 2 हो जाएगा। इसके बाद ये सॉल्व हो सकता है क्या, रूट 5 नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्प्लिट आउट कर देना ब्रो, काय को इतना दिमाग, काय को इतना झंझट। 5 अपॉन 2 ये फर्स्ट पार्ट, और m इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस रूट 5 अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड आंसर। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। क्यों नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि ये जो अंदर वाला बंदा है ना, रूट घर के अंदर वाला, वो जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आगे सॉल्व नहीं होगा। आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते, आप कुछ कट नहीं कर सकते, इनको और इनको ऐड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स, एक के पास रूट है, एक के पास रूट नहीं है। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी पहले चेकआउट करेंगे कि फैक्टराइजेशन से, देख भाई कंप्लीटिंग कहीं नहीं लगाना है, दिमाग से निकाल दे, कंप्लीटिंग नहीं लगाना है, बचा क्या, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। तो सबसे पहले तू क्या चेक करेगा, फैक्टराइजेशन, उसके बाद नहीं लगा तो फॉर्मूला। तो भाई फैक्टराइजेशन चेक करने के लिए 5 1 5 हो रहा है, 5 का फैक्टर अगर मैं निकालता हूं तो मुझे 2 आएगा क्या, किसी भी हाल में नहीं, क्योंकि 5 का एक ही फैक्टर है, 5 1 5, और 5 प्लस 1 करूंगा तो 6 होता है, 5 माइनस 1 करूंगा तो 4 होता है, 2 तो आने का चांस ही नहीं, तो मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन नहीं कर सकता। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है भाई, कंपेयरिंग। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, विथ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इसके बाद आप क्या निकालते हो, b स्क्वायर माइनस 4ac, चलो इसको सॉल्व करते हैं। b का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 हो जाए 20, तो ये हो गया 20 इज इक्वल टू माइनस 16। खुशी की बात बताओ, क्या खुशी की बात, ऐसे नाच उठोगे। खुशी की बात देखो, अगर मेरा ये वैल्यू प्लस आता है तो आगे सॉल्व करने का, अगर ये वैल्यू 0 आता है तो आगे सॉल्व करने का, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आता है, क्या आता है, माइनस आता है, तो आपको इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप इसके बाद क्या लिखेंगे, एज द बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव, देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation does not exist।
आई होप आपको इतना समझ में आया। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना भाई 4 मार्क्स के लिए, चुपचाप ये लिखने का और ये स्टेटमेंट चिपकाने का, आंसर मार्क्स लाने का। क्या बोला बराबर, क्या नेगेटिव आएगा तो एज द बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। इसके अलावा और भी अगर आप वो रूट्स आर नॉट इक्वल या फिर बोलते ना रूट्स आर नॉट रियल, वो स्टेटमेंट लिखोगे तो भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, उसके लिए भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7 का। 6 क्वेश्चन क्या बोला, x² माइनस 4x माइनस 3। ये भी भाई आपका ना फैक्टराइजेशन से नहीं होने वाला, तो आप कितना भी तड़पो, कितना भी कुछ भी करो, फैक्टराइजेशन नहीं लगेगा इधर। फॉर्मूला मेथड लगाओगे तो फॉर्मूला मेथड के लिए सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू आपको कितना मिलेगा 1, b का वैल्यू कितना मिलेगा -4 और c का वैल्यू आपको कितना मिलेगा -3। इसके बाद आप क्या निकालते हो, b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना आएगा, b का वैल्यू कितना है -4 द होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -3। आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 4 3 का कितना होगा 12, ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 28। तो b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना हो गया भाई लोग 28। इसके बाद आप क्या लिखते हो, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड आपको क्या बोलता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो x इक्वल टू b का वैल्यू कितना है ब्रो -4, तो यहाँ पर पहले से एक माइनस है और एक -4 आएगा, फिर प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना है 28 अपॉन 2a। a की जगह क्या है 1, तो 2 इंटू 1। फर्दर आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर बीच में आएगा प्लस और माइनस, ये हो जाएगा आपका 28 अपॉन 2 1 जा 2। अच्छा इसको आप सॉल्व कर सकते हो क्या, 7 4 जा 28 होता है, 7 4 जा 28। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 इंटू 7। अब ये जब 4 बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, 4 प्लस और माइनस ये 2 हो जाएगा। क्यों, 2 की 4 जो है वो किसका स्क्वायर है 2 का, तो जब भी वो स्क्वायर रूट के बाहर आता है तो वो 2 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान से सुनना भाई लोग, इसके बाद का झोल, ये प्रैक्टिस सेट में आपको ये ऐसे कहीं मिलेगा ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। देखो इसके बाद क्या करने का, इसको जो तो ये जुड़ा हुआ है खोल दो, इसको खोलने का मतलब क्या होगा 4/2 लिखो, प्लस और माइनस 2/√7 है और अपॉन 2 लिख दो। आप देखो ऐसा करते हो ना, समझो आपके पास नंबर है 7/2 फिर प्लस 5/2, तो आप क्या करते हो इसको जोड़ते हो ना 7 प्लस 5/2। तो अगर ये जुड़ा हुआ तो इसको वैसे खोल के लिख सकता हूँ सिंपल। तो ये खोल के लिखूंगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और नीचे क्या आएगा 1, फिर प्लस और माइनस, यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा 2 और बाजू में क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा 1 और बाजू में क्या आएगा √7 और नीचे भी मेरे को वैल्यू क्या मिलेगा 1 मिलेगा, क्योंकि वैल्यू कट आउट हो जाएंगे। अब ऐड कर दो, डिनोमिनेटर 1 है तो उसका कुछ फर्क नहीं है, तो यहाँ पर ऊपर वैल्यू क्या रहेगा 2 फिर प्लस और माइनस, यहाँ पर आपको क्या रहेगा √7। जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो एक वैल्यू होगा 2 प्लस √7 और एक वैल्यू होगा 2 माइनस √7। ये जो टेक्निक बताया मैंने भाई, ये टेक्निक आपको किधर भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ जीनियस माइंड पे ही मिलता है। चलिए ये समझ में आया क्या क्या जुड़ा हुआ था। ये नॉर्मली ना क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं। कॉमन आप लोगे ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता रहता है कि कॉमन लेके कैसे कॉमन लेने हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट किया तो 4/2 हो गया। ये तो आपको पता रहेगा ना कि इधर कट आउट हो रहा है तो इधर 2 आ रहा है, 2 के टेबल में जा रहा है, इधर 2 कट होकर आंसर 1 आ रहा है। फिर आप इसको क्या करो, डिनोमिनेटर सेम है तो अब इसको जोड़ दो प्यार से, जोड़ने के बाद आपको स्प्लिट आउट कर दो, जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा फाइनल आंसर। तो लास्ट में आप लिखेंगे देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 + √7 एंड 2 - √7। वो आपको लिखना है फाइनल आंसर, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।